हर घंटे राजनीति में पासा पलट रहा है। उपराष्ट्रपति अचानक से अपना इस्तीफा देते हैं, इसके कुछ ही घंटे में राष्ट्रपति उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेती हैं और इसके कुछ ही मिनट के बाद यह खबर आती है कि जो अंतिम विदाई समारोह होता है उसमें भी उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे और वो अंतिम भाषण भी अपना नहीं देंगे। इन तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार की चर्चाएं चलने लगती हैं। ये चर्चा तेज होती है कि नीतीश कुमार के लिए उपराष्ट्रपति की कुर्सी को खाली कराया गया है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकर कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाएंगे तो ये पूरे के पूरे बिहार के लिए बड़ा शुभ होगा। अब नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे या नीतीश कुमार के एक खासम खास सिपाही, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे तो उसी सिपाही ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को फिर से मिलाने का काम किया, या उस सिपाही को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा जो चर्चा चल रही है। हमने सोचा कि जरा उसके बारे में एक बार बातचीत की जाए। वो अंदरूनी कहानी जो आम आंखों से आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में माइलेज मिलने के लिए जो पद पर व्यक्ति बैठता है उसको उसी राज्य से चुनती है जिससे चुनाव में उसको फायदा मिले। तो उपराष्ट्रपति जो बिहार से जुड़ा हुआ होगा वही बनेगा, यह लगभग 100% तय है। और क्या वो नीतीश कुमार होंगे, इस पर आगे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले हमें तमाम गुणा गणितों को समझना होगा। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा आता है। सामान्य तौर पर अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे तो होगा क्या कि अगर उनकी तबीयत खराब हो रही होगी इसके कारण भी इस्तीफा सौंपेंगे तो इस्तीफा सौंपेंगे। बाकायदा इसके बाद जो फेयरवेल स्पीच होता है, जो एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करेंगे। वो सदन में आएंगे, अंतिम बार लोगों से मिलेंगे, उनके विदाई के लिए समारोह का आयोजन होगा। लेकिन जो मौजूदा उपराष्ट्रपति थे उन्होंने तमाम विदाई समारोह में आने से इनकार कर दिया। जो आखिरी फेयरवेल स्पीच होता है वो फेयरवेल स्पीच देने से इनकार कर दिया। वो भाषण देने नहीं आए और इसके बाद लोगों के मन में यह शक गहरा गया कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। 2 से 3 प्रकार की कहानी चल रही है। सबसे पहली कहानी चल रही है कि जो उपराष्ट्रपति थे उनका जेपी नड्डा के साथ विवाद हुआ था। जेपी नड्डा और उनके बीच किसी बात को लेकर के विवाद गहराया था और उपराष्ट्रपति इस बात से नाराज थे और बीजेपी के जेपी नड्डा के कारण अपने मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। ये एक कहानी है। इसके बाद दूसरी कहानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा, प्रेशर डाला और बीजेपी ने उनका इस्तीफा ले लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब चाहती है कि नीतीश कुमार के लिए उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली कराई जाए या फिर नीतीश कुमार के उस खासम खास सिपाही के लिए जिससे बिहार के चुनाव में उसको फायदा मिले। अब नीतीश कुमार वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझिए। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। उनका अभी कुछ दिनों पहले जन्मदिन मनाया गया। जब उनका जन्मदिन मनाया गया तो जेडीयू के नेताओं ने जैसे पोस्टर लगाए, जैसे पोस्ट किए, इससे एक बात साफ था कि जेडीयू के अंदर यह मांग उठ रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को लेकर के आए, जो खुली राजनीति है उसमें निशांत को उतारें। और जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में हैं तब तक इस बात के कयास लगाए जाते रहे हैं पहले से ही कि परिवारवाद का आरोप ना लगे, इसलिए नीतीश कुमार अपने बेटे को नहीं लाते हैं। और उनके बेटे को अगर लाना होगा तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स, राज्य की राजनीति से बाहर चले जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी उनके लिए खाली कराई गई है। अब निशांत को क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश के जगह पर मुख्यमंत्री बना देगी, इस बात को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को जैसे सीएम बनवाया चुनाव के बाद, कुछ इसी प्रकार से नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को सीएम बना सकते हैं। लेकिन एक बात और सच है कि अखिलेश यादव उसके पहले से एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, वो सांसद रह चुके थे। अखिलेश यादव को अनुभव था, लेकिन निशांत के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है। तो कयास लगाया जा रहा है कि सबसे पहले निशांत जेडीयू के लिए काम करेंगे, जेडीयू को मजबूत बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है अपना मुख्यमंत्री का, वो सपना इसी रास्ते से जाकर के पूरा हो जाएगा। तो अभी पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है जो मौजूदा
जो उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, उनको लेकर। सिताब दियरा एक जगह पड़ता है, बलिया, छपरा, उत्तर प्रदेश का बलिया और बिहार का छपरा, इन 2-3 जिलों के मध्य में बसा है। मतलब 2-3 जिलों में वो बंट जाता है। यूपी और बिहार दोनों हिस्से में सिताब दियरा पड़ता है। उत्तर प्रदेश वाला का जो बलिया हिस्सा है, वहां पर हरिवंश नारायण सिंह का गांव पड़ता है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। हरिवंश नारायण सिंह बिहार से राज्यसभा सांसद हैं, नीतीश कुमार के खास कहे जाते हैं। आप वो वक्त याद कीजिए जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह ही एकलौते ऐसे थे जिनको राज्यसभा के उपसभापति के पद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं हटाया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद से नहीं हटाया। बताया जाता है कि हरिवंश नारायण सिंह ही वो कड़ी बने जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच फिर से बातचीत ठीक कराते हैं, दोनों को वापस एक मंच पर लाते हैं। और हरिवंश नारायण सिंह नीतीश कुमार के खासम खास हैं, ये बात सबको मालूम है। और नीतीश कुमार ने इसीलिए उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया था और बीजेपी से बोलकर जो उपसभापति का पद होता है वो भी दिलवाया था। कहा जा रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह का चूंकि बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार में चुनाव है, तो नीतीश कुमार अगर नहीं बनेंगे उपराष्ट्रपति तो उनकी ही पार्टी से हरिवंश नारायण सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। मतलब हरिवंश नारायण सिंह को जो डिप्टी प्रेसिडेंट की कुर्सी है वो सौंपी जाएगी और इस प्रकार से बिहार के चुनाव में बीजेपी को माइलेज मिलेगा। ये तमाम रणनीति तैयार की गई है। अब एक बात आप समझिए, बीजेपी की बड़ी पुरानी रणनीति रही है। अगर आप गौर करेंगे तो जिस राज्य में चुनाव आता है उस राज्य के जो सांसद होते हैं उनको केंद्र में ज्यादातर मंत्री बना दिया जाता है। उस राज्य के लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगती है। इससे क्या होता है कि उस चुनाव में जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर बीजेपी को फायदा मिलता है। और कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हरिवंश ठाकुर बचौल बीजेपी के विधायक हैं। हरिवंश ठाकुर बचौल कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा तो बिहार के लिए बड़ा शुभ होगा। अब उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार बनेंगे, हरिवंश नारायण सिंह बनेंगे या कोई और बनेगा, ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हर घंटे जो पासे पलट रहे हैं और उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ वो सामान्य इस्तीफा नहीं दिख रहा है, सामान्य इस्तीफा नहीं लग रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सामान्य तौर पर जो उपराष्ट्रपति हैं अगर उन्होंने इस्तीफा सौंपा होता, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, तो जो फेयरवेल स्पीच होता है वो देने वो सदन में आते, जो अंतिम विदाई समारोह होता है उस विदाई समारोह में हिस्सा लेने आते। लेकिन उन्होंने इन तमाम चीजों से इनकार कर दिया है। तो अब कयासों का बाजार गर्म है, हर घंटे पासे पलट रहे हैं। तो हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।